बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं पहली बार आया हूँ इंदौर। आई हैव नेवर बीन टू इंदौर बिफोर। इतनी क्लीन सिटी मैंने नहीं देखी, इतनी खूबसूरत है, इतनी क्लीन है ये सिटी। एंड आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू आप सब इंदौर वासियों को जो इतना स्वच्छ रखते हैं अपने शहर को। बहुत ही कमाल की फीलिंग है। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। मैं एक्चुअली एमपी से ही हूँ। मैं छिंदवाड़ा में पैदा हुआ था। छप्पन भोग क्या है? आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट छप्पन भोग। सुना तो बहुत है बट कभी मौका नहीं मिला कि आके देखें या उसको एक्सपीरियंस करें, तो फाइनली आज मौका मिला है तो ज़रूर उसको निचोड़ के जाएंगे आज हम। नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। फ़िलहाल मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीछे के हमारे साथ 3 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर यारिया 2 की जो कास्ट है वो हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर मिज़ान मौजूद है, हमारे साथ दिव्या मौजूद है और साथ ही में पल्लवी पूरी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सभी यहाँ पर इंदौर में आए हुए हैं और इंदौर आने का खास मकसद इन लोगों की आने वाली मूवी यारिया 2 ही है। गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों से एक-एक करके जानना चाहूँगी, इंदौर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं पहली बार आया हूँ इंदौर। आई हैव नेवर बीन टू इंदौर बिफोर। तो फर्स्ट टाइम आए हो, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत फ़िलहाल अब तक तो बहुत अच्छा रहा है एंड हम शाम को आई थिंक मार्केट जा रहे हैं तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। पर्ल आ चुका है यहाँ पे, तो पर्ल मुझे जगह लेके जाएगा और जलेबी वलेबी खिलाएगा, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो दिव्या, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहले आए हैं? नहीं, एक्चुअली मैं पहले याद पिया कि आने लगी कि प्रमोशंस की ड्यूरिंग आई थी और मुझे बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस, इतना प्यार मिला था सबसे। सो इस बार भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और जब तब आई थी तो मेरा पहला जो मैं बोली जा रही थी बार बार, आप लाइक इतनी क्लीन सिटी मैंने नहीं देखी, इतनी खूबसूरत है, इतनी क्लीन है ये सिटी। एंड आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू आप सब इंदौर वासियों को जो इतना स्वच्छ रखते हैं अपने शहर को। बिल्कुल, कैसा बोलेंगे पॉल, हमारे इंदौर में आए हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही कमाल की फीलिंग है। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। मैं एक्चुअली एमपी से ही हूँ। मैं छिंदवाड़ा में पैदा हुआ था, तो मैं इंदौर काफ़ी बार आया हूँ। मेरी सिस्टर यहाँ पे पढ़ी है प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी, प्रेस्टीज कॉलेज दिव्य अहल्या यूनिवर्सिटी में। एंड यहाँ की सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली जो आपकी साबूदाने की खिचड़ी, पोहा, जलेबी। तो छप्पन हम लोग जाने वाले हैं, जैसा कि मिज़ान ने कहा। मैं छप्पन भोग ना, हम लोग और मुझे देख रहे हैं छप्पन भोग क्या है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट छप्पन भोग। छप्पन नहीं गए हैं आप अभी तक? जाएंगे, नहीं। आ जाएंगे। सो आप यहाँ पे सराफा के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? सुना तो बहुत है बट कभी मौका नहीं मिला कि आके देखें या उसको एक्सपीरियंस करें, तो फाइनली आज मौका मिला है तो ज़रूर उसको निचोड़ के जाएंगे आज हम। दिव्या थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहा है। दिव्या कह रहे हैं कि 56 पे 56 भोग मिलता है, तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ। 56 इज 56 दुकान। वहाँ पर 56 डिफरेंट शॉप्स है जहाँ पर आप लोगों को 56 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड मिलेगा। तो इंदौर का ये काफ़ी अच्छा प्लेस है जहाँ पर एक ही जगह आपको इंदौर की सारी डिफरेंट वेराइटीज़ मिल जाएगी। तो जाओगे आप? वाओ, आई एम सो एक्साइटेड टू गो देयर। बिल्कुल। आप लोगों से मैं ये जानना चाहूँगी, यारिया 2 आ रही है, क्या कुछ कहोगे उसके बारे में? एक एक करके आप लोगों से व्यू जानूँगी। कहना तो बहुत कुछ है बट इतना कहूँगा कि बहुत ही प्यारी फिल्म है जिसमें बहुत सारे इमोशंस हैं। आई थिंक हर एक एज ग्रुप ये फिल्म से रिलेट कर पाएगा एंड बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आई थिंक एवरीवन विल लाइक द फिल्म। एंड एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। जब आप आके फील करेंगे कि आपका पैसा वसूल हुआ है। सो बहुत मेहनत से बनाई है। 20 अक्टूबर को हमारी फिल्म आ रही है, ज़रूर देखिएगा सिनेमा में। क्या स्टोरी लाइन है दिव्या, अगर आपसे जानना चाहें हम? लोग आपको देखना बहुत पसंद करते हैं, ये तो हमने याद पिया कि आने लगी से ही देख लिया था। उसके बाद यारिया 2 में आप लोग की एक ब्यूटीफुल कास्ट हम लोग को देखने को मिले। किस स्टोरी लाइन पर आप लोग वर्क कर रहे हैं? आई थिंक पिक्चर की यूएसपी ये है कि ये फिल्म जो है वो फ्रेंडशिप अमंगस्ट कज़न्स के ऊपर आधारित है। हमारी पिक्चर की टैगलाइन भी ये है कि कज़न्स बाय ब्लड, फ्रेंड्स बाय चॉइस। और हिंदी पर्दे पे कभी भी यारियाँ जो है वो कज़न्स के बीच में नहीं दिखाई गई और हम ग्रो अप होते हैं अपने कज़न्स के साथ। सो आई थिंक जो पहला कॉल हर कोई करेगा पिक्चर देखने के बाद, वो अपने कज़न्स को करेंगे और अपना एक रिलेशनशिप, अगर वो अपने अपने लाइफ में बिजी हो चुके हैं तो वो री रिकनेक्ट करेंगे। एंड ऑफकोर्स फिर हम तीनों के ट्रैक्स चलते हैं पिक्चर में और कैसे वो अलग अलग कहानियाँ जुड़ती हैं वो भी आगे है। सो पिक्चर में बहुत ज़्यादा मनोरंजन है, बहुत ही कॉमेडी है, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल, इमोशन, सब कुछ है। सो आई थिंक पिक्चर आपको हंसाते हंसाते रुला जाएगी। आई फील वर्ड ऑफ माउथ से हमारी पिक्चर बहुत पिकअप होगी। बिल्कुल। हंसाते हंसाते रुला जाएगी मूवी, ऐसा दिव्या ने कहा है। यारिया 1 भी सभी ने देखी थी, काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी थी वो भी कुछ ऐसा ही मिक्सचर था। अब यारिया 2 यारिया 1 से क्या अलग है? यारियाँ 1 और यारियाँ 2 की दोनों की स्टोरीज कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये उसका सीक्वल नहीं है। इसका नाम यारियाँ 2 ज़रूर है, लेकिन हाँ, एक प्लॉट सिमिलर है कि यारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे यारों के बीच में यारी दिखाई गई थी, यहाँ पे कज़िन्स के बीच में यारी दिखाई गई है, जो कि और भी स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज
मुझे लगता है कि कज़न से बेटर फ्रेंड हमारा कोई हो नहीं सकता। हम लोग बचपन से उन्हें जानते हैं, जब से पैदा हुए होते हैं तब से उनकी एक एक रग रग से वाकिफ़ होते हैं। तो मैं सभी से एक्सपेक्ट करूँगा कि आप सभी लोग जब ये फिल्म देख रहे होंगे डेफिनेटली आप लोग अपने कज़िन्स को, सिबलिंग्स को बहुत मिस करेंगे, और जैसा कि दिव्या ने कहा आप लोग डेफिनेटली उन्हें फ़ोन भी करेंगे। और जैसा मिज़ान कह रहा है कि बच्चों के लिए भी है फ़िल्म, बूढ़ों के लिए भी है फ़िल्म। मैं चाहता हूँ कि सब अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएँ। आजकल काफ़ी सारी ऐसी फ़िल्में होती हैं जो हम फैमिलीज़ के साथ नहीं देख पाते, थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, लेकिन हमारी फ़िल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब लोगों को एक साथ लेके जा सकते हैं। बहुत टाइम बाद एक फैमिली एंटरटेनर आई है जिसके अंदर सारे इमोशंस मिलेंगे आपको। आपने जैसा कहा, हंसने की बातें भी बहुत सारी हैं, रोने की बातें भी बहुत सारी हैं। हम आपको रुलाना नहीं चाहते, लेकिन डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि उन इमोशन से कनेक्ट होकर आपकी आंखें ज़रूर भरेंगी। बिल्कुल, एक लास्ट और एक ओपन क्वेश्चन है तीनों के लिए, तीनों के व्यूज़ जानना चाहूँगी। क्या आप लोगों के टाइम जब शूट हो रही थी मूवी, क्या सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग रहा और क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो पूरी शूट ही थी, बिकॉज हमने रियल लोकेशन में शूट किया, तो आज के टाइम में रियल लोकेशन में शूट करना नियर इम्पॉसिबल है। तो वो बहुत चैलेंजिंग था। एंड आई थिंक सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये था कि जिस तरीके से हम मॉनिटर पे जाके देखते थे कि फ़िल्म कैसी बन रही है, तो एक्साइटमेंट इसी का था कि फाइनली हमारी जो फिल्म इतनी अच्छी बन रही है उसको देखें साथ में। एंड हमने देखी एंड वी एब्सोल्युटली लव्ड इट। बिल्कुल, दिव्या आप बताइए, क्या सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था और क्या सबसे ज़्यादा मेरे चैलेंजिंग? लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग थी जब मैंने ये स्टोरी सुनी, जब हमारे डायरेक्टर्स राधिका राव और विनय सप्रू उन्होंने मुझे नरेशन दी, तो मैं बहुत एक्साइट हो गई, बिकॉज उन्होंने 6 महीने के अंदर ये पिक्चर लिखी थी। एंड मैं बहुत सरप्राइज थी क्योंकि जनरली इतनी अच्छी कहानी एक तो मिलती नहीं है, और अगर मिले तो डायरेक्टर कम से कम 3 साल लगाते हैं इसे लिखने में। इतनी उन्होंने डिटेलिंग है कहानी में, और ह्यूमन रिलेशंस दिखाए हैं, रिलेशंस दिखाना सबसे मुश्किल चीज़ होती है स्क्रीन पर। तो बहुत ही उन्होंने अच्छी कहानी लिखी। कई सीन्स मैंने देखे हैं वो इस तरह के हैं कि आप हंस रहे होते हैं, उसमें कॉमेडी है पिच सीन्स में, पर हंसते हंसते एकदम से आप इमोशनल हो जाओगे, पिक्चर आपको चेंज करके इमोशन में ले जाएगी। तो बहुत बांधे रखे हैं। सो आई थिंक कहानी वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग फॉर मी। मेरा किरदार मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था लाडली का, जो कि मेरे डायरेक्टर्स ने मुझ पे बेस किया है, जो मैं रियल लाइफ में रियल दिव्या है, वो चीज़ मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग थी। और आई थिंक सबसे चैलेंजिंग तो पूरा शूटिंग प्रोसेस था, बिकॉज पिक्चर बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। एंड हमारे डायरेक्टर्स जो है वो बहुत टफ टास्क मास्टर्स है। हम सबका 5 बजे का सुबह का कॉल टाइम होता था, चाहे हमें 4 बजे सीन आए शाम को या 5 बजे आए, वी ऑल हैव टू बी प्रेजेंट ऑन सेट एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। सो आई थिंक जो हेक्टिक स्पेस था वो बहुत थोड़ा चैलेंजिंग था, बिकॉज वी वुड नॉट डू अ 12-hour शिफ्ट, वी कैन ऑल्सो डू अ 30-hour शिफ्ट, तो मतलब हम नॉन स्टॉप 30 hours तक शूट कर रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक्स, विदाउट एनी लंच ब्रेक्स, डिनर ब्रेक्स, ब्रेकफास्ट ब्रेक्स। सो आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड और आपसे लास्ट सेम क्वेश्चन है मेरा कि क्या सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था, क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग? एक्साइटिंग तो सबसे पहले ये है कि मेरी डेब्यू फिल्म है, मेरी पहली फिल्म है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं डेफिनेटली यही चाहूँगा कि आप सभी लोग इसे पसंद करें। पूरी फिल्म का जो प्रोसेस था, एक्टिंग सेम होती है, कैनवस थोड़ा सा बड़ा हो गया है, हमें टाइम और ज़्यादा मिलता है हर एक एक्सप्रेशन को इमोट करने का, एम्फेसिस देने का, सारी चीज़ों को और अच्छे से मतलब निखारने का बहुत मौका मिलता है, तो हमने वो करने की कोशिश की है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी बहुत ज़्यादा हूँ। एंड चैलेंजिंग, देखिए चैलेंजेस तो ज़िंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हमें हर दिन एक नया चैलेंज मिलता था। जैसे कि दिव्या ने कहा कि वो हमारी लॉन्ग शिफ्ट्स होती थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कुछ आप सीन्स के बारे में अगर बात करें तो कुछ सीन्स ऐसे थे जो बहुत डिफ़िकल्ट थे। जैसे हमारा एक सीन था जिसमें हम लोग बस में जा रहे थे और हमको भागते भागते लटकना था। वो स्टंट था जिस पे बिना हार्नेस के हम लोगों ने किया, और उस टाइम हमने रियलाइज़ नहीं किया बिकॉज हम लोग सो मच इनटू इट थे। एंड एक सीन था बेवफा गाने के अंदर, जब मेरा हाथ जल जाता है, मतलब वो जलता एक्चुअली सीन में नहीं जलता है, लेकिन रियल लाइफ में जल गया था ज़्यादा। तो ऐसा कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन ये सारी चीज़ें पार्ट एंड पार्सल है। मुझे लगता है ये सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद जो प्रोडक्ट निकल के आया है वो पर्सनली हम लोग बहुत उसे पसंद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत पसंद करेंगे। बिल्कुल, तो IBC 24 चैनल जो है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 चैनल है, और वो भी यही चाहता है कि आप लोगों की जो मूवी आ रही है वो सुपर डुपर हिट रहे, आप लोग की नर्वसनेस जो है वो जल्दी खत्म होकर एक बहुत ही अच्छी मूवी में कन्वर्ट होने वाली है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड जैसे कि हमें तीनों ही कास्ट ने यहाँ पर बताया कि किस तरह से उन लोग की मूवी आ रही है, हम भी यही अपील करते हैं 20th को जाइए, मूवी देखकर रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।